हाल ही में इजमाली गांव में जो दो समुदाय के बीच में झड़प हुई थी, उसको लेकर मैंने देखा कि अभी भाजपा और उससे जुड़े हुए जितने पार्टी के नेता लोग हैं वो लोग उस जगह पे विजिट किए जहां पर यज्ञ होने वाला है। मैंने भाजपा के एक नेता जो राहुल तिवारी हैं उनकी भाषा को भी मैंने सुना, बहुत ही संयमित था, ठीक था, लेकिन एक दो बातों को छोड़कर कुछ बातें बिल्कुल सही है कि एक दूसरे के धर्म की इज्जत होनी चाहिए, एक दूसरे की आस्था की इज्जत होनी चाहिए और यही हमारे देश की खूबसूरती है। लेकिन एक आप बात बताइए, जिस तरीके से आपने इल्ज़ाम लगा दिया उनके मुसलमानों ने उसे पीटा है और खुद चैनल वाले भी इस तरीके से बोल रहे हैं जो कि नहीं बोलना चाहिए कि मुसलमानों ने ऐसा किया, हिंदू ने ऐसा किया, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए पत्रकारों के लिए। आम जनता बोलती है, कोई नेता बोलता है तो वो अलग बात है, लेकिन एक नेता राहुल तिवारी जैसे लोग अगर बयान देते हैं तो इस बात को समझना होगा कि आप जिस यज्ञ की बात कर रहे हैं उस यज्ञ को लेकर किसी तरह के कोई समस्या किसी को नहीं है। आप यज्ञ करें, आप महायज्ञ करें, महामृत्युंजय यज्ञ करें, जो करना है करें, लेकिन जब आप दूसरे धर्म की इज्जत की बात करते हैं तो ये कहाँ पर लिखा हुआ है कि आप किसी के मस्जिद में जाके, जो हमेशा ये ट्रेंड देखने को मिलता है, चाहे कोई भी रैली निकल रही हो या किसी तरह का आपका अखाड़ा निकल रहा हो, मस्जिदों के सामने जाकर जय श्री राम के नारे लगाकर लोगों को एक जो प्रोवोक करने की कोशिश होती है वह कहाँ तक सही है। आप 5 बजे कौन सा, कभी आपने भी जिंदगी में राहुल तिवारी कई बार आपने बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान और धार्मिक क्रियाकलाप किया होगा, बताइए ना कब आप सुबह के 5 बजे उठ के जाते हैं किसी मस्जिद के सामने से होकर चंदा लेने के लिए। और अगर आप जाते भी हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप मस्जिद के सामने में चिल्लाकर जय श्री राम के नारे लगाकर आप क्या प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं, ये तरीका है। सिवान में कम से कम आप लोग इस तरह की चीज़ों को मत होने दें। ये कोई दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता नहीं है, ये सिवान है जहाँ सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के साथ उठते बैठते हैं, समझ रहे हैं। तो ये यहाँ पर इस तरह के बयानबाजी जिससे सांप्रदायिकता को ताकत मिले, ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए। और कोई भी सांप्रदायिक ताकत या कोई भी ऐसे संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर खुद को सिवान में इस तरह की चीज़ों के लिए अपने आप को हीरो बनाने की कोशिश करेगा तो प्रशासन तो एक्शन लेगा ही, आम लोगों में भी वैमनस्य बढ़ेगा, दुश्मनी बढ़ेगी। ये बिल्कुल सही नहीं होगा समाज के लिए। और आपने जैसा कहा कि इस देश में यही खूबसूरती है कि सब लोग एक दूसरे के धर्म का इज्जत करें। तो राहुल तिवारी जी, अगर आपकी जो शिष्टमंडली गई हुई थी, इस बात को व्यासदेव प्रसाद के लड़के भी मैं देखा, मैं गया, वो ये सब लोगों से पारिवारिक रिश्ता भी रहा है सब लोगों का, ठीक है। व्यासदेव चाहे तो खुद हमारे कॉलेज में पढ़ाया करते थे। तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए कि हिंदू मुसलमानों वाली भावनाओं को किसी को आहट। सब लोग एक दूसरे के सम्मान करें, एक दूसरे के आस्था की इज्जत करें और फिर अपने कोई भी आप यज्ञ करें, रैलियां निकालें, झांकियां निकालें, अखाड़ा निकालें, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन मंदिर मस्जिद के सामने जाकर ही आप नौटंकी करें तो ये चीज़ तो बिल्कुल सही नहीं है ना। और अपने लोगों को भी समझाएं। आप तो इल्ज़ाम लगा देना हिंदुस्तान के अंदर में बहुत आसान है, खासकर इस सरकार में, कि मुसलमानों ने ऐसा किया, मुसलमानों ने ये किया, लेकिन सच्चाई आपको भी पता है। भले आप लोगों की मजबूरी है हिंदुत्व की राजनीति करना, क्योंकि उसके बगैर आप लोगों को वोट मिलने वाला नहीं है, लेकिन इस चीज़ को बढ़ावा देना कहीं से भी सही नहीं है।